लड़की ने सुबह की पहली सूरज की किरणों को देखा और अगले ही पल वो राख बनकर जल गई। इस दुनिया में 99% लोग वैम्पायर हैं। जो बच्चे छोटी उम्र में संक्रमित हो गए थे वो कभी बड़े ही नहीं हो पाए। लेकिन इन सबसे भी ज्यादा डरावनी चीज थी खाने की कमी। 2019 तक सिर्फ कुछ ही लोग बचे थे जिनमें नेचुरल इम्यूनिटी थी और जो अब भी नॉर्मल इंसान थे। उनमें से ज्यादातर को कैद करके रखा जाता था ताकि वैम्पायर्स के लिए खून की सप्लाई बनी रहे। फिर भी खून की बहुत भारी कमी थी। वैम्पायर्स के बीच अमीर और गरीब का फर्क तेजी से बढ़ गया। अमीर और ताकतवर लोग कम से कम राहत केंद्रों से मिलने वाली ब्लड मिश्रित कॉफी पर गुजारा कर लेते थे, लेकिन गरीब लोग जो वहां तक नहीं पहुंच पाते थे धीरे धीरे पूरी तरह किसी और चीज में बदलने लगे। इस संकट को खत्म करने के लिए मैं ब्लड स्पेशलिस्ट के तौर पर काम कर रहा था ताकि खून का एक विकल्प तैयार कर सकूं। एक तरफ अपनी जाति को बचाने के लिए और दूसरी तरफ उन इंसानों को बचाने के लिए जिन्हें खून की थैली की तरह इस्तेमाल किया जा रहा था। लेकिन सिंथेटिक ब्लड के एक्सपेरिमेंट अच्छे नहीं चल रहे थे। कॉर्पोरेट अधिकारियों की मौजूदगी में मैंने नया प्रोडक्ट एक वॉलंटियर को इंजेक्ट किया। अगले ही सेकंड वो आदमी वहीं मर गया। उस नतीजे ने मुझे पूरी तरह तोड़ दिया। मैंने कभी इंसानी खून नहीं पिया था, बस अपनी जरूरत पूरी करने के लिए जानवरों के खून पर जिंदा था। लेकिन मेरी रिसर्च दिखा रही थी कि अगर वैम्पायर्स लंबे समय तक इंसानी खून से दूर रहें तो उनकी बुद्धि बुरी तरह खत्म होने लगती है और आखिर में वो जंगली खून के प्यासे राक्षस बन जाते हैं। घर लौटते वक्त मैंने देखा कि मेरे कानों में भी बदलाव के निशान दिखने लगे थे। मैं एक पल के लिए ध्यान भटका बैठा। गाड़ी अपनी लेन से बाहर निकल गई और सामने से आ रही कार से टकरा गई। मैं तुरंत बाहर निकला ये देखने के लिए कि सामने वाले ठीक हैं या नहीं, लेकिन पता चला वो असल में इंसान थे। उसी वक्त पास के पुलिस वालों ने शोर सुन लिया और दौड़ते हुए आ गए। मैंने तुरंत उन्हें अपनी कार में छुपा लिया और किसी तरह वहां से निकलकर मेरे घर पहुंच गया। मैं बस थोड़ा आराम करने ही वाला था कि तभी मेरा भाई अचानक मेरा जन्मदिन मनाने आ पहुंचा। कई महीनों से मैंने उसे नहीं देखा था। मेरी बूढ़ी होती हालत देखकर उसने गिफ्ट के तौर पर इंसानी खून की एक बड़ी बोतल निकाल ली। मार्केट में उसकी कीमत 10 हवेलियों के बराबर थी, लेकिन मुझे उससे कोई लेना देना नहीं था। मैं हमेशा से इंसानों का खून पीने के खिलाफ था। जहां मेरा भाई इंसानों का शिकारी बन चुका था, मैंने वो खून सीधे नाली में बहा दिया। गुस्से में मेरा भाई ने बोतल छीनकर दीवार पर दे मारी, लेकिन हमें जरा भी अंदाजा नहीं था कि इस हरकत ने पास में छुपे बैठे एक भयानक वैम्पायर को आकर्षित कर लिया था।